गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका एसआरसी कॉम्पिटिशन क्लासेस में। दोस्तों, कल हमने दो टॉपिक डाले थे अपने रीजनिंग के कैलेंडर के। टॉपिक तो क्या थे, दो पार्ट थे, उसके भी बेसिक डाला था और एक लेवल फर्स्ट डाला था। उसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आपको आपकी और बेहतर स्टडी के लिए राजस्थान का इतिहास नामक पोर्शन है जो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। उसको भी कंटिन्यू करते हैं साथ में। तो देखिए, राजस्थान का इतिहास, बात करते हैं इतिहास की। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? देखिए, एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है स्त्री। ग्रीक भाषा का एक शब्द है स्त्री, इससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और ध्यान रखना दोस्तों, स्त्री जो शब्द है इसका अर्थ होता है जोड़ना या फिर बुनना। ठीक है, वापिस सुन लीजिए। इतिहास की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द स्त्री से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या बुनना। भाई एक बात बताइए, कोई भी इतिहास होता है उसको हम जोड़ जोड़ कर, जैसे हमारे जो इतिहासकार हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, जो भी हैं, उनको जोड़ कर, जैसे उनको जोड़ कर तो अपने इतिहास का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें। देखिए, इस स्त्री शब्द का बिगड़ा हुआ रूप स्त्री हो गया। क्या हो गया? स्त्री। स्त्री को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इतिहास बोला जाता है। देखिए, इसको समझने के लिए हम आपको बताएं, एक शब्द होता है हमारा इतिहास और एक शब्द होता है हमारा अतीत। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सुनिए, इतिहास का मतलब क्या होता है दोस्तों? यदि हम में से क्या है, कोई लिखित साक्ष्य अवेलेबल हो, ऐसी कोई घटित घटना जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता है, तो वो कहलाता है हमारा इतिहास। जबकि अतीत क्या होता है? जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता। हालांकि सुनने में मिलता है कि जैसे ऐसा हुआ था, फलाना ढिकाना जो भी है ऐसा हुआ था, लेकिन उसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा अतीत। लिख देता हूं, ऐसी घटना जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध क्या कहलाता है? इतिहास। बाकी अतीत की यदि बात की जाए तो अतीत, इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। देखिए आगे, वापिस सुन लीजिए एक बार वापिस से। राजस्थान के इतिहास की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें इतिहास के बारे में देखिए हमने क्या देखा। इतिहास शब्द की उत्पत्ति, वैसे देखा जाए, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द स्त्री शब्द से मानी जाती है। और स्त्री शब्द का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? स्त्री कहलाता है। इस स्त्री शब्द का अर्थ होता है जोड़ना या बुनना। आगे हम बात करते हैं इतिहास और अतीत में क्या डिफरेंस है। इतिहास ऐसी घटना जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अतीत क्या होता है? ऐसी घटित घटना जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, क्या कहलाता है? अतीत कहलाता है। देखिए, अब हम देखते हैं भारत का इतिहास। और एक तरफ लेते हैं हम राजस्थान का इतिहास। इनके दोस्तों उत्पत्ति के बारे में देखना है। इसके बारे में देखना है, उत्पत्ति के बारे में। भारत का इतिहास है, इसकी उत्पत्ति किस काल से मानी जाती है? राजस्थान का जो इतिहास है, इसकी उत्पत्ति किस काल से मानी जाती है? इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए, जो भारत का जो इतिहास है, इसका जो जन्म सभ्यता काल से माना जाता है।
किससे माना जाता है? सभ्यता काल से। अब सभ्यता काल में आप जानते होंगे आपकी सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ से शुरुआत मानी जाती है किसकी? भारत के इतिहास की। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इतिहास का मतलब क्या होता है? ऐसी घटित घटना जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता है। अर्थात हम कह सकते हैं हमें जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं भारत के इतिहास के, वो कहाँ से हुए हैं? सभ्यता काल से। जैसे अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ से किसका जन्म माना जाता है दोस्तों? भारत के इतिहास का। बात करते हैं अपने राजस्थान के इतिहास की। ध्यान रखना इसका जो जन्म है वो राजपूत काल से माना जाता है। कहां से माना जाता है? राजपूत काल से। और वो भी ध्यान रखना दोस्तों, राजपूत काल में भी 7वीं सदी के मध्य से माना जाता है। अब बहुत से मेरे भाई सोच रहे होंगे सर राजपूत काल तो अपने जैसे चौहान वंश के देखे जाए तो 551 ईस्वी में उसकी स्थापना हो गई थी, और 566 ईस्वी में अपने जो मेवाड़ का जो राजवंश है घुइल वंश की स्थापना हो गई थी। तो सर ये तो 5वीं सदी की बात है, आप 7वीं सदी के मत से क्यों बता रहे हो? इसके पीछे रीजन है। उस समय क्या है, जो ये काल है आपने जैसे क्या मेवाड़ का जो क्या मेवाड़ का जो काल है, चौहानों का जो वंश है, वो इतने क्या है फले फूले नहीं थे। इसका मतलब जो वास्तविक जो जिसे क्या है जन्म है, वो ध्यान रखना दोस्तों 7वीं सदी के मध्य से माना जाता है। यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है बताइए राजस्थान के इतिहास का जन्म कहाँ से माना जाता है? राजपूत काल से। यदि आप किसी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत के इतिहास का जन्म कहाँ से माना जाता है, तो आप बताओगे सभ्यता काल से। देखिएगा अब हम चले आगे। राजस्थान, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो इतिहास है इसका जनक या पितामह किसको माना जाता है? मुझे पता है आपसे आता है, लेकिन फिर भी हम एक नजर उस पर डाल लेते हैं। देखिएगा राजस्थान के इतिहास का जनक, या फिर हम इसे ही बोलते हैं पिता मैं भी कह सकते हैं, ध्यान रखना पिता। दोस्तों राजस्थान के इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक और पिता माना जाता है। देखिएगा बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड साहब की। देखिएगा इनका जो जन्म होता है मार्च 1782 ईस्वी में इस्लिंगटन प्रांत पड़ता है, कहां पर? इंग्लैंड में। इनका जो जन्म होता है ये मार्च 1782 ईस्वी में इस्लिंगटन प्रांत इंग्लैंड में होता है। भारत में इनकी जो प्रवेश होता है, भारत में प्रवेश कब करते हैं? भारत में एंट्री मारते हैं दोस्तों ध्यान में 1798 या फिर 1799, और वो भी कहां पर एंट्री की जाती है? बंगाल में। वापिस सुन लीजिए, भारत में इनकी एंट्री होती है सबसे पहले बंगाल में, और वो कब होती है? 1798 से लेकर 1799, इसके बीच में इनकी एंट्री होती है। और ध्यान रखना दोस्तों आगे जो मैं बता रहा हूं थोड़ा ध्यान सुनिएगा। राजस्थान में प्रवेश राजस्थान में जो उनका प्रवेश होता है वो होता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और ये होता है दोस्तों 1806 ईस्वी। आगे देखते हैं। देखिए 1813 ईस्वी में इनको एक उपाधि दी गई, कर्नल की उपाधि, और ये किसके द्वारा दी गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। 1813 ईस्वी में इन्हें कर्नल की उपाधि दी गई, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, इनका जैसे देखा जाए तो इनका क्या है, राजस्थान के जो वासी थे
इनसे बहुत ज़्यादा लगाव था। इस लगाव के कारण इन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी शंका इन पर संदेह उत्पन्न करती है कि ये तो इनके फेवर में जा रहे हैं, इन पर क्या करते हैं, संदेह करते हैं। इस कारण 1822 ईस्वी में इंग्लैंड वापस लौट जाता है। 1722 में वापस कहाँ लौट गए, इंग्लैंड। और ध्यान रखना दोस्तों, नवंबर इनकी जो मृत्यु हो जाती है, नवंबर 1835 में इनकी दोस्तों क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये सारा डाटा किसके बारे में था, कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। वापस सुन लीजिएगा। इनका जन्म कब होता है, मार्च 1782 ईस्वी में इस्लिंगटन प्रांत इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। भारत में इन्होंने एंट्री कब की, 1798 में, और वहाँ भी सबसे पहले एंट्री की थी इन्होंने बंगाल में। आगे देखा जाए दोस्तों, आगे हमारा क्या अगली लाइन है, राजस्थान का जो प्रवेश होता है वो मांडरगढ़ भीलवाड़ा में होता है। और ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट और बताऊँ, मांडरगढ़ भीलवाड़ा में इनके क्या गुरु थे, यति ज्ञानचंद। इन्होंने अपना गुरु बनाया था, मांडरगढ़ भीलवाड़ा के निवासी थे यति ज्ञानचंद, उनको इन्होंने अपने क्या गुरु बनाया था। और इन्होंने राजस्थान प्रवेश किया 1806 ईस्वी में। इनको कर्नल की उपाधि दी गई दोस्तों 1813 ईस्वी में। और इंग्लैंड ये वापस लौट जाते हैं। क्यों लौट जाते हैं, क्योंकि इनको ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह के घेरे में क्या खड़ा कर दिया जाता है। इस कारण ये स्वास्थ्य का हवाला देकर वापस 1822 ईस्वी में इंग्लैंड वापस लौट जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है नवंबर 1835 में। दोस्तों हम देखते हैं अब आगे, राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति पतंगा का कैसी है, पतंगा, या फिर हम कह सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज। यदि आप इसको इंग्लिश मीडियम में तो जहां इसको रोम्बस बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, रोम्बस। देखिए राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार। देखिए वैसे हम राजस्थान का नक्शा नहीं बनाएंगे दोस्तों, ये पतंग बनाएंगे। पतंग आपने देखा तो पहले ऐसे इसकी पूंछ और लगा देते हैं, हम यहाँ पर पूंछ नहीं लगाएंगे बस। कैसी है, पतंगाकार। पतंग जो पतंगाकार जो बताई थी, ये बताई थी दोस्तों किसने, TH हैंडले ने। एक इतिहासकार है TH हैंडले, उनके द्वारा इसको कौन सी आकृति बताई जाती है, पतंगाकार। देखिए ये राजस्थान शब्द के लिए राजपूताना शब्द किसके द्वारा बोला गया। ध्यान रखना, सबसे पहले मौखिक रूप से बता रहा हूं, मौखिक रूप से उपयोग। मौखिक रूप से जो प्रयोग किया दोस्तों वो किया जॉर्ज थॉमस ने। और ये किया था इन्होंने 1800 ईस्वी में। कब किया था, 1800। ये राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया, जॉर्ज थॉमस के द्वारा। और वो कब किया गया, 1800 ईस्वी। आगे देखिए लिखित रूप से प्रयोग, लिखित रूप से प्रयोग, राजपूताना शब्द का लिखित रूप से प्रयोग किया। हम आपको एक नाम बताते हैं, एक पुस्तक थी दी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, इसके जो लेखक हैं वो थे
विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, और ये लिखी गई दोस्तों 1805 ईस्वी में। किसके द्वारा? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। इसमें इसका लिखित रूप से प्रयोग किया कि राजपुत्र शब्द का लिखित रूप से प्रयोग द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, इसके लेखक हुए विलियम फ्रैंकलिन, उसके द्वारा 1805 में ये पुस्तक लिखी, इसमें इसका लिखित रूप से प्रयोग किया गया। आगे हम बात करते हैं, एक तो राजस्थान और एक है राजस्थान। इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया कर्नल जेम्स टॉड द्वारा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द एनल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी गई 1832 ईस्वी में। इसमें इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। ध्यान रहे, शब्द हो रहे रजवाड़ा, इनका प्रयोग इसमें किया गया था। एक बात बता दें आपको दोस्तों, जो ये पुस्तक है दी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके लेखक कौन है आपके? कर्नल जेम्स टॉड। ये समर्पित, आपसे ऐसे पूछ दिया है कि ये पुस्तक समर्पित किसको है? दी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक समर्पित है, इनके गुरु हुए हैं यति ज्ञानचंद्र। मैंने आपको पहले भी बताया था, यति ज्ञानचंद्र। ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निवासी थे, इनको समर्पित है। और ध्यान रखना दोस्तों, इस बुक का जो संपादन किया जाता है विलियम क्रुक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? विलियम क्रुक द्वारा इस पुस्तक को क्या किया जाता है? संपादन किया जाता है। ये आप देखिए, अब राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, उससे पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी दोस्तों? राजस्थान में जो रियासतें थी 19 थी, और केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे 3। इसको ध्यान में दोस्तों चीफ कमिश्नर भी बोलते हैं। रियासतें 19 और केंद्र शासित प्रदेश थे 3। देखिए, जो 3 केंद्र शासित प्रदेश थे इनके बारे में देख लेते हैं। पहला था नीमराणा अलवा, नीमराणा अलवा। दूसरा था लावा। दोस्तों ये पहले क्या है, जयपुर रियासत में पड़ता था, लेकिन ये वर्तमान की बात करें तो ये वर्तमान में है टोंक में। लावा वर्तमान में कहां पर है? टोंक में। और तीसरे यदि क्या केंद्र शासित के प्रदेश की बात करें तो वो था दोस्तों कुशलगढ़, और ये कुशलगढ़ पड़ता है दोस्तों बांसवाड़ा। कहां पड़ता है? बांसवाड़ा। ये तो थे हमारे 3 केंद्र शासित प्रदेश। बाकी हम बात करते हैं रियासतों की। देखिएगा, भरतपुर और धौलपुर, पहली और दूसरी, इन दोनों रियासतों पर जो शासन किया वो किया जाट राजवंश। ठीक है। तीसरा नंबर करौली, चौथा नंबर है जैसलमेर। यहां पर जो शासन किया जाता है वो किया जाता है यादव राजवंश द्वारा।
हालांकि जैसे में भाटी राजवंश ने भी जिससे शासन किया था, लेकिन मैं रूप से यहाँ पर मानते हैं दोनों पर किसने शासन किया था, यादव राजवंश ने। देखिए आगे आगे हम बात करते हैं आमेर की। इसका वर्तमान नाम जयपुर। आमेर जो रियासत है इस पर शासन किया कछुआ राजवंश। ठीक है, आगे देखते हैं छठे नंबर पर दोस्तों अलवर। जो अलवर जो रियासत है यहां पर शासन किया जाता है नरूपा राजवंश द्वारा। अगली आती है 7 नंबर, 8 और 9। कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन तीनों पर शासन करते हैं हाड़ा राजवंश। क्यों? क्योंकि कोटा, बूंदी, भारत, झालावाड़ का क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। इस कारण यहाँ पर तीनों पर शासन किया जाता है हाड़ा राजवंश द्वारा। आगे देखिए 10 नंबर, सापरा। ध्यान रखना दोस्तों, ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी सबसे छोटी रियासत है। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आप पे आमेर के बारे में बताया था, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। सबसे बड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 10 रियासत के बाद देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9 रियासत आपकी है। देखिए अब इनके बारे में सुन लीजिए। जो सिराई जो रियासत है यहाँ पर जो शासन किया जाता है वो किया जाता है देवड़ा राजपूतों द्वारा। सिराई पे कौन शासन करता है, देवड़ा राजपूत। टोंक, ध्यान रखना एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी दोस्तों, टोंक थी। ध्यान रखना, इसको भूल मत जाना भैया। इन तीनों पर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ के जो शासक थे महारावल लगाते थे अपने नाम से पहले। क्या लगाते थे, महारावल। मेवाड़, यहाँ पर दोस्तों गोहिल वंश ने शासन किया। और ध्यान रखना ये मेवाड़ जो रियासत सबसे प्राचीन रियासत है, प्राचीनतम रियासत। राजस्थान की यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी है, कौन सी दोस्तों, मेवाड़। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, हाँ इन तीनों पर राठौड़ राजवंश ने शासन किया। राव या राठौड़। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। ध्यान रखना दोस्तों, जोधपुर की स्थापना राजा जोधा द्वारा की जाती है। बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में आका तीज के दिन इसके पुत्र हुआ था बीका, उसके द्वारा की जाती है। और किशनगढ़ की स्थापना मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था किशन सिंह, उसके द्वारा किशनगढ़ शहर की की जाती है, स्थापना की जाती है। इन तीनों पर किसके द्वारा शासन किया जाता है, राठौड़ राजवंश के द्वारा। दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। देखिए यदि आपको इसमें लगता है कि कुछ अच्छे कंटेंट्स हैं तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। बाकी आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।